है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये हुआ कि श्रीमद् भागवत सर्व समाज के लिए सभी स्थानों में सब ऋतुओं में सदा सेवन करने योग्य है। सनत कुमारों ने इसलिए निवेदन किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यह कथा सदा सेव्या। वैसे तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में विधि कथन है, भागवत के सेवन की विधि बताया गया है और उसमें कुछ मास इसके सेवन के लिए श्रेष्ठ बताया गया। वो तो सीधी बात है ना। आम का रस अमुक ऋतु में सेव्य है, उसी में उपलब्ध होता। बैंगन वैसे ठंडी की ऋतु में ही सेव्य है, ज्यादा अच्छा, उसी ऋतु में अच्छे वाले बैंगन मिलते हैं। लेकिन अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि 12 महीने बैंगन उपलब्ध है, खा तो कभी भी सकते हो। बाजरा उपलब्ध ही है, लेकिन कई लोगों को गर्मियों में वो गर्म पड़ता है तो गर्मियों में बाजरा नहीं खाते। हम लोग सौराष्ट्र वाले 12 महीने बाजरा खा सकते हैं, हमको कुछ गर्म नहीं पड़ता। इस बैसाख के महीने में भी हम बाजरे की रोटी खाते हैं और वो सबसे ज्यादा, गेहूं की रोटी से भी ज्यादा बाजरे की रोटी हमारे शरीर को अनुकूल आती है, क्योंकि वही खा करके हम बड़े हुए। राजस्थान में भी बाजरा। तो वैसे तो 12 महीना उपलब्ध है। अमुक ऋतु में अमुक सब्जी, अमुक ऋतु में अमुक फल खाए जाए तो वो विशेष लाभप्रद, स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। वैसे खट्टे फल जो है वो दिन में खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं समझदार लोग। रात्रि में आप चीकू है, केला है, ऐसे फल खाएं, रात्रि में खट्टे फल ना खाएं। लेकिन रात्रि में भी उपलब्ध तो है ही है, यदि खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन खट्टे फल दिन में खाएं, रात्रि में मीठे फल खाएं। तो वैसे तो भागवत के सेवन की विधि है, लेकिन उसमें भी बताया गया है कि अमुक दिन ही कथा श्रवण करना चाहिए और अमुक मास में ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा कोई विशेष नियम, विशेष आग्रह नहीं है। आप 12 महीना इसका सेवन कर सकते हो। कथा सदा सेव्या, रिपीटेडली ये कहा है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो ऐसी यह कथा है। तो वैसे मई का महीना, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पवित्र पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, और अधिक मास में किया हुआ कोई भी सत्कर्म अधिक फल देने वाला बताया गया है। अधिकस्य अधिकम फलम। तीन प्रकार से इस आराधना महोत्सव में हम आराधना करेंगे। एक आराधना होमात्मक है, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के यजमान निश्चित हुए हैं, यज्ञ के आचार्य और यज्ञ के सभी विप्र, उनका वर्ण हो गया है, और विष्णु याग और फिर 51 कुंडी गायत्री याग भी होना है। दूसरी बात, यहां पाठ भी हो रहा है। पाठ में नियुक्त सभी ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निष्ठा के साथ पाठ करेंगे।
और तीसरा यहां पर व्यासपीठ से तो श्रोताओं के कर्ण द्वार के द्वारा भागवत भगवान श्रोताओं के हृदय में पधारते हैं। ये भी खुराक है। जैसे कथा पूरी हो जाएगी, विराम लेगी प्रत्येक दिवस, तो फिर मध्याह्न समय में आप सबके लोगों के लिए भंडारा प्रसाद भी आयोजित किया गया है। वहां भी आप जो लोग हैं वो ब्रह्म ही है। अन्नम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, हमारे उपनिषद कहते हैं अन्न ब्रह्म है। भोजन करोगे तो अन्न ब्रह्म को आप अपने भीतर ले रहे हो। यहां कथा श्रवण कर रहे हो तो श्रीमद् भागवत रूपी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को आप अपने श्रोत्र द्वार से अपने हृदय में विराजमान कर रहे हो। आप बैठे हो, आपको पता भी नहीं आपकी सांसें चल रही हैं। ये वायु भी ब्रह्म ही है, प्राण देने वाली ये वायु, प्राण वायु परमात्मा का ही रूप है। उसी से जीवन तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ये ऊपर से सुगंधी जल का छिड़काव होता रहे ऐसी व्यवस्था करी गई है पंडाल में। वो शीतलता देगा और बीच बीच में आप जल पीते रहें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल पात्र रोज साथ में लेकर के ही बैठना सब लोग। बीच बीच में जब प्यास लगे जल पीते रहना। इसमें ऐसी कोई कड़ाई वाला नियम नहीं है। और इस गर्मी में शरीर को समय समय पर जल चाहिए, पानी चाहिए, पीते रहना। प्लेन वाटर ले आओ तो भी ठीक, शरबत लेकर आना चाहो तो शरबत भी लेकर आ सकते हो। और चालू कथा में पीना बिंदास, छूट है आपको। यहां से हम व्यासपीठ से छूट दे रहे हैं। चालू कथा में शरबत पीना, और बाजुआ यदि बगल वाला मांगे तो उसको भी थोड़ा देना। हमारे सौराष्ट्र अहमदाबाद में एक बार कथा थी, तो चालू कथा में फिर बीच में छाछ, हजारों लोग बैठे रहे, सबको छाछ मिलती थी, सब छाछ पी रहे थे। या वरियाली का शरबत, सौंफ का शरबत पी। देह राखे धर्म है, देह देवालय है, इसमें परमात्मा विराजमान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जल ये परमात्मा का ही रूप है, ये वायु परमात्मा का ही रूप है, ये अन्न परमात्मा का ही रूप है, श्रीमद् भागवत परमात्मा का ही रूप है। यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण अस्तित्व उस परमात्मा का ही रूप है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। हमारे वेद कहते हैं पुरुष एवेदम सर्वम, इदम सर्वम पुरुषम एव। ये जो कुछ है परमात्मा ही है। हमारे चारों वेद के जो 4 महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इन्हें वेदों के 4 महावाक्य कहा जाता है। और वेदांती हमारे जो महात्मा हैं वो इन वाक्यों पर चर्चा करते हैं। और श्रीमद् भागवत
उसी वेदांत के ज्ञान को आपको बहुत सरलता पूर्वक और सुगमता पूर्वक समझाने में कामयाब होता है। इसलिए तो भागवत की महिमा, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, इसलिए तो कहा वेदों और उपनिषदों के सार रूप श्रीमद् भागवत है। यह कथा तुम्हें ठंडी में भी सुख देने वाली है और यह कथा गर्मी में भी तुमको सुख देने वाली है। इसलिए कथा को गंगा की उपमा भी दिया गया है। निम्नगानाम यथा गंगा पुराणानाम इदम तथा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा को गंगा भी कहा गया है और श्रीमद् भागवत को सूर्य भी कहा गया है। पुराणार्को अधुना उदितः। यह पुराणार्क, अर्क माने सूर्य, यह पुराण सूर्य है। तो शीतलता भी प्रदान करने वाली यह कथा है। जब आपको उष्मा की आवश्यकता हो तो यही भागवत आपको उष्मा प्रदान करने वाला है। यदि कोई पूछे कि फिर भागवत है क्या, यह गर्म है कि ठंडा है, बोले प्रेम और परमात्मा ये दोनों विरुद्ध धर्माश्रयी है। प्रेम में और परमात्मा में सब प्रकार के विरुद्ध धर्म एक साथ रहते हैं। प्रेम अगन भी है, एक तपन है, और प्रेम परम शीतल भी है। परमात्मा को भी अणो रणीयान महतो महीयान कहते हैं हम। ये अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, बड़े से बड़ा और सूक्ष्माति सूक्ष्म। ये समीप भी है और ये दूर भी है। सब प्रकार के विरुद्ध धर्म परमात्मा में और प्रेम में एक साथ रहते हैं। तो जहां आपको शीतलता की जरूरत हो वहां यह कथा गंगा बनकर आपको शीतलता प्रदान करती है, आपकी प्यास को बुझाती है, आपको परम तृप्त करती है। और जहां बहुत ठंडी हो, आपको उष्मा की जरूरत हो, तो वहां यह कथा पुराण सूर्य के रूप में आपको प्रकाश प्रदान करती है, आपको उष्मा प्रदान करती है।